सो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। एक एक पॉइंट दोनों का पढ़ते हैं। पहले जो मैंने आपको व्हाइट बुक पे लिखा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है। ये देखो ऐसे आपके बुक में भी अवेलेबल होगा डिफरेंस बिटवीन। सो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं मिक्सचर का। मिक्सचर क्या कहता है? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड को मिलाया जाता है, उससे क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक इमेज दिखाई थी, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। फॉर एग्जांपल Ag को कहते हैं हम सिल्वर और क्लोरीन को मिलाया। ये दोनों क्या है? अपने अपने आप में एक एलिमेंट है। इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया, क्या फॉर्म करा? AgCl, जो कि क्या है? आपका एक कंपाउंड है। ठीक है। मिक्सचर हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब मिक्सचर क्या है? हर किसी का वेरिएबल कॉम्पोजिशन है। मतलब इसमें देखो, अगर आप मान के चलो चाय का एग्जांपल लो, टी में क्या डलेगी? चीनी भी एक अलग तरीके से डलेगी, चाय पत्ती भी एक अलग तरीके से डलेगी, पानी का भी एक अलग कॉम्पोजिशन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। वेरिएबल कॉम्पोजिशन मतलब कहने का मतलब देखो, अगर हम चाय बना रहे तो ऐसा नहीं है एक चम्मच पकड़ी, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच चाय पत्ती, एक चम्मच पानी, एक चम्मच दूध, ऐसे करके चाय तो नहीं बनती ना। पानी की क्वांटिटी अलग होती है, चाय पत्ती की क्वांटिटी अलग होती है, चीनी की क्वांटिटी अलग होती है। तो यही पॉइंट ये कह रहा है मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब जो सारी चीजें है वो अलग अलग होगी। और इसमें देखो द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? देखो जैसे वाटर है H2O, पानी जो है ये आपका एक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें देखो हाइड्रोजन के हमेशा दो एटम होंगे और ऑक्सीजन का हमेशा एक एटम होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाइड्रोजन के 3 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन के अगर 2 एटम है तो वो 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन का अगर एक एटम है तो वो एक ही रहेगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे हम देखो, मिक्सचर शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो चीज उसमें डली है वो उसी की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अगर आपने चाय बनाई है तो आप पे ऑब्वियसली बात है वो टी, जो चाय पत्ती हमने यूज करी है उसकी प्रॉपर्टी ही दिखाएगी। ऐसा नहीं है कि कॉफी की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो आई होप थर्ड पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल देके समझा रहा हूं मैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? जो न्यू सब्सटेंस है वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी का होगा। जैसे जब हम वाटर को भी बनाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाती है वाटर को। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आपका कंबेंशन में भी काम आते हैं, फायर में, लेकिन वो बना क्या रही है? पानी बना रही है, तो वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के जरिए सेपरेट कराया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इनको जो सेपरेट करने का प्रोसेस है वो केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के जरिए ही सेपरेट करा जा सकता है। आई होप आपको इसके 4 पॉइंट्स और इसके 4 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। एक मिक्सचर कंपाउंड की मैं यहाँ पे एक इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज देखो। आई होप आपको इस इमेज से भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस इमेज को मैं समझा नहीं रहा, आई होप आपको ये जो मैंने इमेज दिखाई है इस इमेज से भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा।